अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी स्लाइक टाई एंड टिप्स। यार आज भी हम आपके साथ एक नेक डिज़ाइन जो है वो शेयर करूंगी मैं आपके साथ आज। बहुत सिंपल है और ये उन लोगों के लिए है जो सर्दियों में भी बैन नहीं पहनते हैं, जो नहीं पसंद करते हैं, उनके लिए है। ये एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है। इसके साथ किसी किस्म का कोई पैच नहीं है, सिर्फ एक दामन का पैच था, वो मैंने इस पे लगा दिया है। इसकी नेक जो है वो अब बिल्कुल सिंपल है। इसका ट्राउजर भी एम्ब्रॉयडर्ड है, ये ब्लू कलर में है। तो इसी में से जो कटिंग में से थोड़ा सा कपड़ा जो ट्राउजर की कटिंग से निकला था, उसी से हम थोड़ी सी डिजाइनिंग जो है वो कर लेंगे इसके ऊपर। तो चलें इसकी डिजाइनिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने 12-12.5 इंच लंबी जो है एक टच पेपर की एक आपने स्ट्रिप से काट लेनी है, और उसको मैंने तकरीबन 2 इंच जो है वो चौड़ा लिया है। 2 इंच चौड़ा और 12 या 13 इंच आप लंबी रख लें, जितनी भी आपकी बॉडी का हिसाब होता है, आपकी हाइट का हिसाब होता है। आपने अपने नेक के नीचे इसको ब्रैकेट को कितना रखना है ये आपकी अपनी चॉइस है, आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो इसको मैंने वी शेप में काट लिया और सेंटर से कट लगाया है। इसको मैंने ये तकरीबन 1-1.5 इंच छोड़ दिया, बाकी को मैंने कट लगा लिया। अब इसके सेंटर से भी इस तरीका से कपड़े को भी हम काट लेते हैं, तो ये इस शक्ल में आ जाएगा। इसी तरह से मैंने सादा कपड़ा इतना ही चौड़ा लिया, 2-2.5 इंच चौड़ा ले लें कपड़े को। हाँ जी, 2.5 इंच चौड़ा है, और इसका उतना मार्जिन मैंने कट का छोड़ दिया जितना यहाँ पर मैंने छोड़ा था। अब इस कट को इस तरह से आपको मैंने पाइपिंग जो है बताई है काफ़ी दफ़ा। ये मैं शर्ट के ऊपर इसका कट नहीं डालेंगे हम। जो लोग राउंड नेक पहनते हैं उन्हें शर्ट पर कट डालने की ज़रूरत ही नहीं है। लीलन जो कपड़ा होता है इसका अक्सर जो है वो फिर पाइपिंग से निकल जाता है कपड़ा। इसको हमने उसी तरह से जैसे मैंने इतनी दफ़ा आपको बताया है, आपने उतनी सिलाई लगानी है जितनी सिलाई हम लोग पाइपिंग की लगाते हैं। बिल्कुल इसी तरीका से आपने लेके आना है, और इस कॉर्नर पर लाने के बाद आपने बिल्कुल कॉर्नर ही बना के इधर से यहाँ से सीधा लाना है और कॉर्नर बना के दूसरी साइड पर ले आना है, और फिर इसकी फोल्डिंग अंदर वाली साइड पे करेंगे तो ये पाइपिंग बन जाएगी। ये देखो, इसको सिलाई इतनी आपने लगानी है, उतनी चौड़ी आप इसको लगाओ जितनी चौड़ी आप इस तरह से पाइपिंग बनाना चाह रहे हो, इस तरीका से। और ये कॉर्नर पर आपने ऐसे ही कॉर्नर ले आना है और हल्का सा यहाँ कट लगा लो और इसको फोल्ड कर दो। दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद इस पर पहले आप अच्छे से ना प्रेस कर लो। इस तरीका से आपने इसको प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद इसको आपने अब इस तरह से करना है, यहाँ से हमने बिल्कुल भी अब इस कपड़े को फोल्ड कहीं से भी नहीं करना है। हमने अब इस कपड़े को जितना हम लोगों ने ये पैटर्न काटा है इसी के साथ साथ आपने प्रेस करके तो इसको सेटअप कर लेना है। और ये कपड़ा जितना भी है हमारा जो हमने पाइपिंग वाला लगाया है वो इसी के साथ ही अंदर एडजस्ट हो जाएगा। इस तरह से अच्छी तरह ना आप इसको पहले प्रेस कर लो। इस तरह आप देखो ये अपनी असल फॉर्म जो है उसमें आ गया है। अब नेक्स्ट जो है वो हमने ये करना है कि आपने 2 इंच लेंथ में और 1 इंच चौड़ाई में इस तरह से पेपर की, टच पेपर की आपने इस तरह से स्ट्रिप्स सारी काट लेनी है। 6 हमें चाहिए हैं। 6 कटिंग करने के बाद आपने इसको जिस कपड़े की भी आपने डिजाइनिंग करनी है, अगर आपने इसमें कलर चेंज करना है या आपकी ड्रेस में कलर ज्यादा है तो आप किसी और कलर में भी, क्योंकि मैं ब्लू के साथ ब्लू इसलिए लगाऊंगी कि मेरे ड्रेस में कोई और इतना कलर जो है वो इन नहीं है। ऑफ वाइट लगाऊंगी तो वो फिर ऑफ वाइट कपड़ा जो है वो डिजाइनिंग में अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं इसके साथ ब्लू ही को यूज करूंगी। तो अगर आपने इसमें कलर चेंज करना है तो आप करो। तो इस तरीका से लगाओ और फिर इस तरह से डबल कर लो इस कपड़े को। तो ये इस तरीका से आपने 6 पीस जो हैं वो रेडी कर लेने हैं। इनको रेडी करने के बाद अब आपने यहाँ जो इसका सेंटर बनता है, ये इस सेंटर से एक इस साइड पर टच पेपर वाला हिस्सा आपने यहाँ पीछे वाली साइड पे छोड़ देना है। जिधर हम टर्न करेंगे वो हमारा ये वाला पार्ट होगा, इस तरह से और फिर इस तरह से।
आपने ट्राइंगल शेप जो है वो रेडी करनी है। 3 को एक साइड पे जोड़ना है हमने और 3 को दूसरी साइड पे जोड़ेंगे। इसी तरह से आपने यूं बना लेनी है और इनको पहले सिलाई लगा लें। यहाँ पे सिलाई लगाने का एक मकसद होगा, जब हम लगाएंगे तो ये खुलेगा नहीं बार बार। इस तरीका से आपने इनको रेडी कर लेना है। अब हम शर्ट पर इस कपड़े को और इस नेक को हम पहले बनाते हैं। ब्लैकेट बनाने से पहले आपने जो भी नेक जो है वो कटिंग की है उसको आपने शर्ट पर रखना है। शर्ट पर रखने के बाद जहां पर ये वाला निशान आ रहा है, इस निशान से 2 इंच ऊपर आपने निशान लगा लेना है। यहाँ से हम अपना जो नेक है ये वाली, इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे ताकि ये कपड़ा जो है जब हम इसको नेक को लगाएं तो इसी के अंदर अच्छी तरह से चला जाए, कहीं से बाहर ना निकलता रहे। इस तरीका से यूं रखें और सेंटर वाला बिल्कुल जो निशान आ रहा है उसके साथ साथ इसको, जो हमने सेंटर में प्रेस का जो निशान बैठाया होता है ना, उसके साथ साथ इसको लगाना शुरू करें। और टर्न करके वापस दूसरी साइड पे भी बिल्कुल आपने इसी तरह से इसके किनारे पे, ताकि पाइपिंग पे सिलाई नहीं आनी चाहिए। इस तरह से लगाने के बाद अब हम इस पर मुकम्मल जितनी हमारी नेक की लेंथ है उतना पहले निशान लगाएंगे। सेंटर में रखें और जहां पर हमने यहाँ सिलाई लगानी है यहाँ पे हमने निशान लगा लिया। अब हम जब सेकंड इसकी सिलाई जो है वो लगाएंगे, यहाँ से यहाँ हमारी नेक आ गई और इसके साथ हम अब ये जो हमने ट्राइंगल शेप जो है वो बनाई है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरीका से। जिस साइड से हमने सीधा रखा है ये टर्न करने वाली साइड आपने अंदर कर देनी है और साफ वाली जो प्लेन साइड है वो आपने बाहर करनी है और एक जैसे कॉर्नर आपने लेके आने हैं इस तरह से। इस तरह एक साइड पर ये 3 जो है ये मैंने लगा ली हैं। अब हम दूसरी जो है वो दूसरी साइड पे लगाएंगे। सिंपल और इजी डिजाइनिंग है। इससे जिस शर्ट का नेक नहीं बना होता है उसकी तो फिर डिजाइनिंग जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो लाजमी करना पड़ जाती है। और प्लेटेड वाले डिजाइन जो होते हैं ये ज्यादा प्यारे लगते हैं, इन पर बटन लग जाते हैं। अब यहाँ से कॉर्नर से मैं स्टार्ट करूंगी इनको लगाना।
इस तरह से बनाएं और फिर सादा जिस तरह से हम लोग रेगुलर नेक लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से अब आपने इस नेक को जोड़ना है और फिर इसको टर्न करने के बाद इसकी आपने तरपाई कर लेनी है। तो इस तरह से हमने विदाउट कट प्लेकेट और मगजी जो है वो भी लगा ली है और खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग जो है वो रेडी हो गई है। मेरी कोशिश तो यही होती है कि आसान और अच्छी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर की जाए। उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इसे भी ट्राई करेंगे और पसंद भी करेंगे।